हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सुंदर ऋषि। वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आगे हूँ आज एक नया वीडियो लेके, और वो भी किसके बारे में, हुंडई मोटर आईपीओ जो लॉन्च हो भी चुका है। तो सबसे पहले ये वीडियो मैं देखने से पहले आपसे बोलूँगा ज़रूर पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा। पूरा डेटा वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर आप लोग एंड पे खुद ही मतलब समझ पाओगे कि इसको बाई करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक के बाद एक। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हुंडई जो आईपीओ जो फिलहाल लॉन्च हो चुका है। ठीक है, और वो 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कंटिन्यू चलेगा। आज 16 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर कल लास्ट डेट है। ठीक है, और उससे पहले हम लोग फिलहाल जो जिसके बारे में बात करेंगे वो कि इस कंपनी के बारे में, इसको पहले हमें जानना चाहिए। किसी भी आईपीओ को खरीदने के लिए उस कंपनी के बारे में पहले जानना होगा। तो सबसे पहले जो Hyundai जो मोटर है, ये बेसिकली इंडिया का कंपनी नहीं है, साउथ कोरिया का कंपनी है। ठीक है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं इंडिया में, और हम लोगों को कहाँ पे जाना है, साउथ कोरिया। उसको थोड़ा समझना है। ओके, तो साउथ कोरिया का जो कंपनी है, और वहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस है। फिर मैन्युफैक्चर जो भी कुछ वहाँ पे है, कार्स वगैरह जो तैयार होता है, सब कुछ वहाँ पे हम लोगों को पहले से पता है। तो क्या है ना, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि इंडिया में सबसे बड़ा, अगर आप लोग देखेंगे, जो ऑटोमोबाइल जो कंपनी है वो है सुजुकी का। तो ये सुजुकी, जो मारुति सुजुकी का जो कंपनी है, इसके बाद अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है वो है Hyundai का। अभी Hyundai इंडिया में भी लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि देखा कि वहाँ से अगर वो लोग ये सब मैन्युफैक्चर करेंगे तो बहुत कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो इसलिए इंडिया में Hyundai इंडिया मोटर ऑटोमोबाइल जो है प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। मतलब लॉन्च हो गया बहुत साल पहले, आज नहीं। तो इसके बाद से तो कंटिन्यू चल ही रहा है, और हम लोग देख ही रहे हैं कि Hyundai का गाय मतलब कार जो बहुत सारे लोग खरीदते भी है। अभी ये जो Hyundai का जो आईपीओ अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि इसमें क्या क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है। सबसे पहले मैं एक डेटा आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को इस आईपीओ के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ कि इसका जो 15 to 17 अक्टूबर ये मतलब चलेगा कंटिन्यू, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एक लॉट में 7 शेयर रहेगा। ठीक है, जिसका प्राइस रहेगा 30,720। ओके, और आप मैक्सिमम अगर लेना चाहते हैं तो 14 लॉट ले सकते हैं मैक्सिमम, जिसका प्राइस रहेगा 1,92,000। ठीक है, और ये जो कंपनी है, ये अभी तक फिलहाल इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ। क्यों? क्योंकि इसका जो इशू साइज है वो 27,870 करोड़। ओके, जो इंडिया का सबसे बड़ा, आज तक का पूरा हिस्ट्री में अगर देखा जाए सबसे बड़ा आईपीओ है। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि प्रीवियस ऐसे ऐसे प्रीवियस और भी 5 सबसे बड़ा आईपीओ था। ठीक है, जो लॉन्च हुआ था। तो देखते हैं कि उसका हिस्ट्री क्या है, वो लॉन्च होने के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आ जाते हैं। सबसे पहला जो अगर हम लोग देखेंगे, जो 5 जो आईपीओ लॉन्च हुआ था, उसमें से सिर्फ कोल इंडिया को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसमें से सबसे बड़ा था LIC, 20,557 करोड़। और सबसे अगर छोटा देखा जाए उसमें से 10,123 करोड़। मतलब ये 5 जो बिग आईपीओ है उससे बड़ा छोटा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि रिटर्न टिल डेट फ्रॉम आईपीओ प्राइस जो था उस समय से लेके आज तक अगर आप देखेंगे, देखिए सिर्फ कोल इंडिया का छोड़ के बाकी सब नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग ये भी समझ सकते कि अगर हम लोग देखें कि ये जो आईपीओ फिलहाल लॉन्च हो गया है, ये भी बहुत बड़ा है, तो इनसे भी बड़ा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऐसा हो भी सकता है, मैं नहीं बोल रहा होगा, ऐसा हो भी सकता है कि जब ये लिस्टिंग करे फिर उसका डाउन आ जाए या फिर नहीं भी आए। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है, और 2-3 चीज़ हम लोग देख लेते हैं। वो ये है कि अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो Hyundai इंडिया जो आईपीओ लॉन्च हुआ है ना, ये जो अपने एंकर इन्वेस्टर है, ठीक है, उसमें से 8,315 करोड़ ऑलरेडी राइज कर चुके हैं। तो ये एंकर इन्वेस्टर कौन कौन है, मैं आप लोगों की एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, जहाँ पर टोटल 10 एंकर जो इन्वेस्टर आप लोगों के सामने दिखाई देगा, और हर एक का जो इन्वेस्टमेंट
क्या क्या कितना है, कितना करोड़ है, सब देखिए आप लोगों के स्क्रीन के सामने यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा यहाँ पे और कौन इन्वेस्ट किया, इसके अलावा भी अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड जो कंपनी है ना, वो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, कोटक, एक्सिस, आदित्य बिरला सन लाइफ, UTI, बंधन, ये बहुत सारे हैं जो यहाँ पे फिलहाल इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम लोगों को दो तरफ से मिल गया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को जो देखना है वो ये है कि अभी तक डे 2 चल रहा है, तो डे 2 तक अगर हम लोग देखें जो Hyundai इंडिया IPO जो है वो मोर देन 23% सब्सक्राइब हो चुका है, ठीक है, अभी 2 दिन में, और कल इसका लास्ट है। इसमें 2 तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक, अगर हम लोग चाहें कि नहीं हम लोग इसका जो IPO खरीद लेंगे, जो भी लिस्टिंग प्राइस आएगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसका जो भी मतलब जब ये लिस्टिंग होगा उसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, लेकिन मैं बाई करूँगा, तो आप बाई कर सकते हैं। दूसरा एक हो सकता है कि नहीं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करते, अभी इसको लिस्टिंग हो जाने दो, इसको शेयर को अभी लॉन्च हो जाने दो, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये अभी क्या हुआ, कि गेन हुआ कि लॉस में चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये देखेंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो इस 2 तरीके से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे अपने अगर मैं बोलूँ तो मैं तो फ़िलहाल नहीं खरीदूँगा, मैं फ़िलहाल देखूँगा कि क्या होने वाला है, उसके बाद ही मतलब मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो आप भी अपने हिसाब से कीजिए इन्वेस्ट, देखिए आप अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए, तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।